स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। एक भी किताबी भाषा नहीं होगा, जो भी होगा एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में होगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे और आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इतिहास का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। हो सके वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको वीडियो पर कंप्लीट बने रहना है, तभी आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, एकदम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप एक बार देखिए आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यात्रियों के नजरिए चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको टेंशन नहीं लेना है, किताबी भाषा नहीं है, केवल आप लोग एक बार पढ़िए और देखिए वीडियो को, आप लोगों का सारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ये जो किताब उल हिंद है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है। चलिए सर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है क्या है कि किताब उल हिंद की रचना उज्बेकिस्तान के यात्री अल बिरूनी ने अरबी भाषा में क्या है। देखिए पहला बात, किसने क्या है, किस भाषा में क्या है, इस चीज को आप जान लीजिए। तो अरबी भाषा में क्या गया था, किसने किया था भाई, तो अल बिरूनी ने क्या है। ये जो किताब उल हिंद है ना, इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये जो किताब है, इसका जो लैंग्वेज था बहुत ही सरल, यानी कि इजी और क्लियर, स्पष्ट था। जैसे यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ना, बहुत सारा एकदम सिंपल और क्लियर टाइप का, बिल्कुल वैसे ही। इसमें टोटल मिलाकर इसमें 80 अध्याय है, ठीक है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माप तोल की विधियां, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियों आदि की जानकारी मिलती है। क्या है, अल बरूनी। देखिए कहीं कहीं पर अल बिरूनी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर अल बरूनी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल बरूनी गणित का भी प्रेमी था, इसलिए गणित का भी जिक्र किया है। मतलब ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में गणित का भी जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, जो 7वां पॉइंट है क्या है कि इसके 80 अध्यायों में से अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय की विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें जो टोटल 80 जो अध्याय है, ठीक है, 80 जो लेसन है, इसमें मैक्सिमम जो है नक्षत्र विद्या के बारे में भी बताया गया है। इसके 47वें अध्याय में वासुदेव एवं महाभारत की कथा तक दी गई है। देखिए 47वां जो अध्याय है, उसमें वासुदेव के बारे में, महाभारत की कथा के बारे में बताया गया है। इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। इसके 9वें अध्याय में क्या है भाई, जो जाति प्रथा है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये सब चीज के बारे में बताया गया है। 10वां पॉइंट क्या है कि 63वें अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख है। 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों का वर्णन है। और अगला जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, कि 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का भी इसमें वर्णन है। जैसे उस टाइम देखिए सती प्रथा होता है, आप लोगों को पता होगा कि मान के चलिए कोई ऐसा महिला है जिनका पति का देहांत अगर उनसे पहले हो जाए ना, तो उनको उस आग में ढकेल दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये भी सब चीज के बारे में उन्होंने हरे उस बुक में लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अल बरूनी द्वारा भारत का वृतांत लिखने में आए किन्हीं 2 अवरोधों का उल्लेख कीजिए। यानी जब भारत का वृतांत जब ये लिख रहे थे, पूरे भारत के बारे में जब विस्तार पूर्वक लिख रहे थे, तो जो जो कठिनाई आया था, ये सब चीज के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में 2 बोला है, लेकिन मैं आप लोगों को 2 से अधिक बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल बरूनी ने भारतीय प्रथाओं को समझने में किन अवरोधों की चर्चा की है। तो देखिए इन्होंने निम्नलिखित अवरोधों का चर्चा किया है भाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर अवरोध है। तो सबसे पहला देख लीजिए क्या है, अल बरूनी के अनुसार भारतीय परिस्थिति को समझने में पहला अवरोध भाषा है। क्योंकि भारत के जो भी अच्छे मतलब या फिर जो भी मतलब एक्चुअल में धर्म ग्रंथ है, पुराण हो गया, ठीक है, वेद हो गया, मैक्सिमम ये सब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अब इनको ट्रांसलेट करना था अरबी या फिर फारसी भाषा में, जो बहुत ही ज्यादा एकदम कठिन डिफिकल्ट वर्क था। संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। दूसरा भाई,
दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। तीसरा अल बरूनी के अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। ठीक है, यहाँ के लोगों का जो अभिमान था, अभिमान हो जाएगा। फोर्थ नंबर में है कि इसी समय मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, जिससे भारत की समृद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। मोहम्मद गजनवी ने ऐसे आश्चर्यजनक शोषण कार्य किए जिससे सभी मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदू विश्वास करते हैं कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके जैसा कोई धर्म नहीं, उनके जैसा कोई शास्त्र नहीं। क्या है, स्वभावतः वे जो कुछ भी जानते हैं उसे व्यक्तिगत थाती बनाकर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं और उसे छुपा कर रखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सब जो कठिनाई है इनको झेलना पड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या है कि अल बरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा के विवरण में कुछ क्या है, प्रयात्मक त्रुटियां हैं, टिप्पणी करें। या फिर ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल बरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा के विवरण में कुछ वैचारिक त्रुटियां हैं, टिप्पणी लिखें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अल बरूनी ने भारत जाति व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है। तो देखिए इसका उत्तर, अल बरूनी या फिर बिरूनी जो भी बोलिए, अल बरूनी ने भारतीय प्रथाओं को समझने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा तो की ही थी, मतलब जगह जगह जाकर यात्रा तो किया ही था, साथ में वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, भागवत गीता पढ़ा, पतंजलि की कृति पढ़ा, मनुस्मृति पढ़ा, ये सब का भी इन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जो कंक्लूजन इसने निकाला है भाई, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट है कि अल बरूनी ने भारत जाति व्यवस्था को संस्कृत के धर्म ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास किया। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम का प्रतिपादन किया गया था। जब देखा तो उसने देखा कि जो ये जो जाति व्यवस्था का जो संचालित हो रहा है, जो नियम दिया गया, इसका जो प्रतिपादन है ब्राह्मण ने किया है। अगला पॉइंट है कि उसने विभिन्न समुदायों में प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जाति प्रथा को समझने का प्रयास किया। उसने बताया कि फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। ये वर्ग निम्नलिखित है। ये क्या करते हैं भाई, हर एक समुदाय के रिएक्शंस को देखते हैं, प्रतिक्रिया को देखते हैं और प्रतिक्रिया के माध्यम से जाति प्रथा को समझने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। और इसने देखा कि फारस में 4 प्रकार का सामाजिक वर्ग को यहाँ पर मान्यता दिया गया। और ये क्या क्या, पहला है घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा है भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, तीसरा है खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक और चौथा है कृषक तथा शिल्पकार। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है। इसके माध्यम से वह यह बताना चाहता है कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। तीसरा पॉइंट क्या है कि उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उसमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। ठीक है, इस्लाम में सभी को समान माना जाता है और उसमें जो भिन्नताएं है ना, ये धार्मिकता के पालन में ही था। फोर्थ पॉइंट है कि जाति प्रथा के संदर्भ में वह ब्राह्मणवादी व्याख्या मानता था, परंतु उसने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है पवित्र होने का प्रयास करती है और ऐसा होता भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो भी अपवित्र हो जाता है वह पवित्र होना चाहता है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि पवित्रता के सिद्धांत में वह उदाहरण देता है। उसके अनुसार सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। उसका कहना है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। 6 पॉइंट देखिए क्या है कि उसके अनुसार जाति व्यवस्था से जुड़ी अपवित्रता की धारणा व्यक्ति के नियमों के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है बल्कि क्या है, प्रतिकूल है। और देखिए यहाँ पर जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप लोग लिखने का कोशिश करिए, जिससे आप लोगों का तैयारी अच्छे ढंग से होगा। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, अफ्रीका के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का जो जन्म है 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तेंजियर नगर में एक खानाबदोश जाति में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म है खानाबदोश जाति में हुआ है 1304 ईस्वी को। इनका जो पूरा नाम है भाई देख लीजिए, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। ठीक है, खानाबदोश जाति का होने के कारण घुमक्कड़पन उसके खून में था। उसने अपने 73 वर्ष के जीवन काल में लगभग 77,640 मील की लंबाई यात्रा तय की थी। फोर्थ नंबर पॉइंट कि उसने अपने युग के प्राय प्रत्येक मुस्लिम देश की यात्रा की थी। इसके अलावा उसने श्रीलंका, क्या है, सुमात्रा एवं चीन आदि गैर मुस्लिम देशों का भी भ्रमण किया था। ये सब चीज आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट क्या है,
1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने के पश्चात उसकी यात्रा का वृत्तांत इब्न जुजुए द्वारा लिखा गया एवं इस पुस्तक का नाम अजाइबुल अब्सार रखा गया। इतिहासकार मेहंदी हुसैन ने इस पुस्तक का नाम रेहला रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। रेहला किसने रखा है? तो इतिहासकार मेहंदी हुसैन ने। यहाँ पर अगला पॉइंट जो है 8वां नंबर वाला क्या है कि अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में इब्न बतूता ने कहा है कि वह एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ था जिसमें एक के बाद एक अनेक मुसलमान न्यायाधीश हुए और इसको काजी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, मुसलमानी काजी, ठीक है। अनेक काजी हुए, मुसलमानी जो न्यायाधीश होते हैं इनको काजी भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पर अनेक काजी भी लिख सकते हैं, अनेक काजी हुए, इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से भी बहुत जगह पे दिया गया है। अगला जो है इसका 9वां पॉइंट क्या है कि उसने विभिन्न संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। वह बड़ा साहसी व्यक्ति था, उसे यात्राओं में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चोर डाकुओं से भी उसका पाला पड़ा, परंतु उसने कभी धैर्य नहीं खोया। 10वां पॉइंट क्या है कि उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारतीय दासों तथा दासियों की स्थिति की भी विस्तृत चर्चा की है। उसने नारियल और पान, भारतीय शहर और डाक व्यवस्था का भी विस्तृत उल्लेख किया है। इसके बाद हमारा और एक यात्री आ जाता है जिसका नाम है बर्नियर, और इसके बारे में देखिए उतना क्वेश्चन आता नहीं है एक्चुअल में इसके विषय के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए क्योंकि तीन ही आप लोगों को पढ़ना है, इब्न बतूता, बर्नियर, ठीक है, और आप लोगों को अल-बरूनी जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो बर्नियर के बारे में देख लीजिए क्या है कि फ्रांसिस बर्नियर का जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बचपन से ही उसे घूमने फिरने का शौक था, अतः छात्र जीवन में ही उसने यूरोप के कई देशों की यात्रा कर ली थी। डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर वह पेशे से चिकित्सक बना। बर्नियर कौन था भाई? तो एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था, मतलब उसने डॉक्टर का पढ़ाई किया, मेडिकल का पढ़ाई किया और एक डॉक्टर बन गया। भारत यात्रा की अपनी प्रबल इच्छा के कारण 1658 ईस्वी में वह भारत आया। यह वह समय था जब भारत में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, यानी कौन उत्तराधिकारी बनेगा इसका यहाँ पर लड़ाई चल रहा था, उसी समय ये भारत आए थे। 5वां पॉइंट क्या है कि भारत की राजनीतिक घटनाओं, व्यक्तियों, राजदरबार के दांव पेचों, शहरों, परंपराओं, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है, ठीक है। इसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि भारत में उसने सूरत, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मसूलीपट्टम, गोलकुंडा एवं बंगाल आदि कई स्थलों की यात्रा की। बंगाल की यात्रा तो बर्नियर एवं टर्नियर ने साथ साथ ही की थी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। सती प्रथा के बारे में उसने क्या लिखा था? तो बर्नियर का जो पुस्तक था भाई अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ऊपर में आप लोग कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक समझिए बात को, यहाँ पर जो आंसर सबका जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ये अगर आपका मान के चलिए यहाँ पर जैसे बर्नियर है, बर्नियर की जगह पर आपका इब्न बतूता भी आ जाता है, तब भी आपको ऐसा ही लिखना है क्योंकि ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। सती प्रथा के बारे में बात चल रहा है, तो सती प्रथा में क्या होता है भाई, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कोई महिला है, उनके अगर हस्बैंड का अगर पहले देहांत हो जाता था तो क्या करा जाता था, जो वहां पर जो आग जलता था ना, जिसमें जलाया जाता था उसको, उसी आग में इस महिला को भी धकेल दिया जाता था, यानी उसमें उस महिला को जिंदा जलाया जाता था, याद रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट सबको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं का भी आया आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट क्या है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जो सदमे में, भाई ट्रू लव हो रहा है ना, हस्बैंड मर गया है तो इस सदमे में खुशी खुशी मर जाता था, खुशी खुशी आग में कूद देता था। लेकिन बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जो मरना नहीं चाहती थी बट फिर भी उन्हें मार दिया जाता था। सती प्रथा यूरोप की प्रथाओं से अलग थी, किसी जीवित व्यक्ति को जलाने की प्रथा उसे अमानवीय प्रतीत हुई। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को जिंदा जलाना कहाँ का भाई नियम है, कौन सा ये कानून है, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। फिर आगे है, विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई देती थी। अब उनको ये भी सोचना चाहिए भाई इनका चलो पति मर गया है, इनके ऊपर थोड़ा दया माया करो, लेकिन नहीं, इनको भी जिंदा जला दो। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण, पुजारी तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा ले लेती। उसे परिवार की इन महिलाओं का व्यवहार भी अजीब लगा, एक महिला होकर भी वह दूसरी महिला की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रही थी, ये सब चीजें उनको खराब लगा। 5th पॉइंट यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं
कि यह एक क्रूर प्रथा थी, स्त्री चीख पुकार कर भी किसी का दिल नहीं पिघला पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया। तो मार्को पोलो इटली का एक यात्री था, वह भारत भ्रमण के लिए आया था, उसने चीन की भी यात्रा की। मार्को पोलो कौन था, इटली का एक यात्री था, वह भारत घूमने के लिए आया था, उसने चीन का भी यात्रा करा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जिम्मी से आप क्या समझते हैं। तो जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है, जिसका अर्थ संरक्षण होता है। दूसरे शब्दों में जिम्मी संरक्षित लोग थे, वे गैर मुस्लिम थे और उनमें हिंदू, जैन, यहूदी और ईसाई शामिल थे। वे मुस्लिम शासन के अधीन रहते थे और जजिया नामक कर का भुगतान करते थे, इसलिए वे मुसलमानों द्वारा सुरक्षा के हकदार थे। यानी मुसलमानों को ये टैक्स देते थे, जजिया कर देते थे, जिससे मुसलमान उन्हें संरक्षित रखते थे। बस इसी को बोला जाता है जिम्मी। भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया गया है और वीडियो भी आप लोगों को मिल गया है, तो आप लोगों को जैसे भी ठीक लगे, पीडीएफ से पढ़ने का मन है पीडीएफ से पढ़िए, वीडियो से पढ़ने का मन है वीडियो से पढ़िए, जैसा भी आप लोगों का इच्छा है उसी प्रकार से करिए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके आंसर को। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये एकदम सिंपल में आता है। ठीक है, 2 नंबर में आएगा और मात्र आपको यहाँ पर संत का जो नाम होगा, संत का नाम लिख देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ कि क्वेश्चन अगर घुमा भी देगा ना तब भी आप लोग लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संतों के नाम लिखिए। यहाँ पर 4 जो मेन जो संत है इनका नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 से ज्यादा अभी बता देता हूँ कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। और देख लीजिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप ज्यादा लिखिए, कम नंबर का क्वेश्चन है ये वाला अधिकतर 2 नंबर में आएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर में आता है तो 4 खाली नाम लिख देना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको डीपली बता देता हूँ, टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, और एग्जाम में क्वेश्चन जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रामानंद के बारे में बात करते हैं। ये जो रामानंद है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है रामानंद को ही जाता है। रामानंद का जो जन्म है 1299 ईस्वी के लगभग में हुआ था, और कहाँ हुआ था, प्रयाग के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग में तथा वाराणसी में हुई और राघवानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया। तो देखिए, यहाँ पर रामानंद के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दिया। जानकारी रखिए भाई, जानकारी रखना भी चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर कबीर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कबीर के बारे में, और आगे अभी कबीर पर और क्वेश्चन आएगा, कबीर के ऊपर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कबीर का जो जन्म है 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का जो अर्थ होता है क्या होता है भाई, महान। कबीर मतलब क्या होता है, महान होता है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं। देखिए गुरु नानक के बारे में, नानक, ठीक है, गुरु नानक का जन्म पंजाब के क्या है, गुजरानवाला जिले में 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। और ये जो जगह है ना, इसको ननकाना साहिब भी बोला जाता है। नानक ने मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। देखिए ऊंच नीच ये जो भेदभाव है, ठीक है, ये सब के ऊपर उन्होंने पूरी विरोध किया। उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर के ऊपर जोर दिया और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। आगे बढ़े, आगे देखिए अगला जो है हमारे पास कौन है भाई, तो बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य का जो जन्म है 1479 ईस्वी में चंपारण्य जो कि वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गरु था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह कृष्ण देव राय के दरबार में चले गए। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। उनकी पत्नी महालक्ष्मी एवं 2 पुत्र क्रमशः गोपीनाथ एवं विठल दास थे। बल्लभाचार्य ने मोक्ष के 3 साधन बताए हैं, कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। यह है इनका सिद्धांत, थ्योरी। आगे चलें सर, आगे हमारे पास है चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान लेते हैं। तो बल्लभाचार्य की तरह चैतन्य भी कृष्ण के उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। देखिए चैतन्य महाप्रभु 20 साल की आयु में ही मतलब सन्यासी बन गए थे, संन्यास धारण कर लिए थे। इसके बाद हमारा आता है मीराबाई, ठीक है, मीराबाई। तो मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी।
मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुसली में हुआ। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। तो ये मीराबाई के बारे में जानिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे संत के बारे में बता दिया सर, नोट करिए, पढ़िए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए या फिर कबीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को कबीर के बारे में बताया, वही सब चीज आप लोगों को यहाँ पर लिख देना, देख लीजिए, वही सब सारा का सारा वही सब चीज है। थोड़ा यहाँ पर मैंने और ज्यादा ऐड कर दिया है। वही कबीर का जन्म 1425 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने बालक का नाम कबीर रखा। कबीर जो एक अरबी भाषा का शब्द है, कबीर का अर्थ होता है महान। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद देखिए, उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर को क्रांतिकारी कबीर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गुरु गोविंद को अधिक महत्व दिया। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों का जमकर विरोध किया। मतलब इनका मकसद था कि हिंदू मुसलमान के बीच का जो भेदभाव जो है इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए जो भी इनका जो कुरीति था, जो भी मतलब गलत, जो भी धर्म के प्रति जो भी मतलब खराब चीज था, ये सब चीज को हटा दिया और वे निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे। अब बात कर लेते हैं भाई कबीर के उपदेश। कबीर के क्या क्या उपदेश है? ठीक है, पहला है, कबीर कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि व्यर्थ के पाखंड और आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली, बल्कि सच्चा ज्ञान मिलने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। तीसरा बोलते हैं कि गुरु ही सच्चे ज्ञान को हासिल करने का मार्ग दिखा सकते हैं, वह ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। यानी यहाँ पर गुरु को भी महत्व दिया गया है। आगे चलिए, आगे क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि बड़े बड़े शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान अपने अंदर के अंधकार को मिटाने और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से मिलता है। फिफ्थ है कि लहरों के डर से किनारे पर बैठ रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बोला जाता है ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल वही डायलॉग है यहाँ पर कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन रूपी समुद्र में छलांग मारकर लक्ष्य मोती हासिल करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। 6 पॉइंट यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि कोई कितना भी खराब व्यवहार करे, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इससे बात भी नहीं बढ़ती और विरोधी का मन भी बदल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का जो महत्व है और इसका जो प्रभाव है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल रहे। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, सभ्यता लिख दीजिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से, भाव है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति को बचाने में भी क्या हुआ? सफल हुआ। और उनके अंदर एक जुनून लग गया कि भाई उनके अंदर एक अजीब टाइप का एक शक्ति मिला कि नहीं भाई हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जो निराशा था, निराशा दूर हो गया और सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल हो गए। भक्ति आंदोलनों के संत ने विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित की, जिससे मुसलमानों के अत्याचार कम हो गए। भक्ति आंदोलन से क्या हुआ? पहले देखिए मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन जब इस प्रकार का भक्ति आंदोलन हुआ तो मुसलमान का जो अत्याचार था वो भी कम हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है भाई? भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में आडंबरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। फोर्थ पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन में संतों ने ऊंच नीच, छूत अछूत का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया। जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, ये सब का जो भेदभाव है, इसको दूर करने का इन लोगों ने कोशिश करा। फिफ्थ पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन के संतों की वाणी ने मनुष्य में आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया। यह बात हो गया। सिक्स पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रचारित किए, जिससे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अलवारों और नयनारों की उपलब्धियों की विवेचना करें। जो अलवार है, जो नयनार है, इनका जो उपलब्धि है, क्या क्या इनको मिला है, इस सब के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देख लीजिए क्या है। पहला क्या भाई? अलवार और जो नयनार है, ये संत मुख्य रूप से तमिलनाडु के संत थे। ये तमिलनाडु के संत थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में ही हुआ।
स्टार्टिंग का जो हमारा भक्ति आंदोलन हुआ था ये अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में ही हुआ था। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अलवार संत विष्णु की भक्ति करते थे और नयनार संत शिव भक्त थे। मतलब अलवार जो थे वे विष्णु का भक्त थे, ठीक है, विष्णु का पूजा करते थे, विष्णु के उपासक थे। और जो नयनार थे वे शिव भक्त थे, यानी कि शिव जी का पूजा करते थे, शिव जी को मानते थे। वे संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की क्या है भ्रमण करते हुए तमिल में अपनी इष्ट की भजन गाते थे। ये लोग इधर उधर भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और तमिल भाषा में अपने जो इष्ट है यानी जो भगवान है उनका भजन वगैरह करते थे। 5वां पॉइंट है कि अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। मतलब ये जो है ना, जैसे अलवार नयनार जो है जब यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते इन्होंने क्या किया, अपना जो भगवान है जैसे शिव जी, विष्णु जी, ठीक है, अपना जो इष्ट भगवान है इस सब का वहां पर क्या किया, एक स्थल बना दिया, एक पावन स्थल बना दिया। और यही पावन स्थल आगे जाकर वहां पर क्या हुआ भाई, तीर्थ स्थल बन गया, जहां पर मंदिरों का विशाल विशाल मंदिरों का, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और ये तीर्थ स्थल बन गया। अगला पॉइंट है कि जाति के प्रति दृष्टिकोण ऐसा माना जाता है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा एवं ब्राह्मण की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। ठीक है, इसको नोट करिए। पॉइंट नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 7 हमारे पास क्या है। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जैसा महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को संबंधित किया गया। इस तरह के ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जैसा बताया गया है जो ब्राह्मणों द्वारा क्या है, पोषित थे। तो ये बात हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में आप इतना बड़ा नहीं लिखिएगा ना भाई, तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिए ना, काम बन जाएगा कि अलवार और नयनारों ने जो भी मतलब संत ने जो भी रचना किया था उसका जो महत्वपूर्ण जो उसका जो बताया जाता था ना कि ये वेद जैसा है, इसको वेद का स्थान दिया जाता था, इससे आप बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। तो चलिए भाई, निर्गुण और सगुण भक्ति में जो अंतर है इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। देख लीजिए पहला यहाँ पर क्या है। पहला है कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, पर सगुण भक्ति में ईश्वर का आकार होता है। दूसरा है सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का शरीर होता है, लेकिन निर्गुण भक्ति के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा है कि निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर अमर है और जन्म मृत्यु से परे है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की जन्म मृत्यु होती है। आप लोग बात को समझ लीजिए, आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए क्या है। फोर्थ पॉइंट है कि निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक है। फिफ्थ है कि निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन सगुण मार्ग के अनुसार वह शरीरधारी है। सिक्स्थ है कि निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर का कोई दूत नहीं होता, लेकिन सगुण के अनुसार दूत होते हैं। ये मतलब निर्गुण और सगुण में ये सब अंतर है। सेवेंथ वाला जो है क्या है भाई, निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुसार ईश्वर अनंत काल से मौजूद है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ऐसा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि मुस्लिम संतों की दरगाहों में हजारों भक्त क्यों जाते हैं। तो देख लीजिए भाई, क्यों जाते हैं, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, भक्त तो जाएंगे ही जाएंगे, क्यों जाते हैं देख लीजिए। हजारों भक्त या तीर्थयात्री मुस्लिम संतों की दरगाहों पर उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद या कृपा पाने के लिए जाते हैं, इसे जियारत कहा जाता है। यह सभी मुस्लिम देशों में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, आंसर एक ही होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचार क्या है और आचारों की व्याख्या करें। ठीक है, ये हो गया। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सूफी मत से क्या तात्पर्य है, सूफी मत के सिलसिलों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सूफी मत के बारे में क्या जानते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। या फिर सूफियों की देनों का मूल्यांकन करें। तो चलिए भाई देख लेते हैं। पहले तो सूफी मत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता के वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सूफी मत क्या है। तो सूफी शब्द जो है ना, ये अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी मुसलमानों एक रहस्यवादी संप्रदाय है। यहाँ पर मुसलमानों का लिख दीजिएगा, मुसलमानों का क्या है भाई, एक रहस्यवादी संप्रदाय है। यहाँ पर एक का लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। सूफी क्या है, मुसलमानों का एक रहस्यवादी संप्रदाय है। अब इसकी हम लोग विशेषता को यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट एक करके देख लेते हैं। हमारे पास इसका जो पहला पॉइंट है क्या है कि ईश्वर एक है और संसार के सभी लोग उसके संतान हैं। ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, सभी पदार्थ उसी से पैदा होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। ये पहला बात देखिए, यहाँ पर सूफी मत का ये विशेषता हो गया। बहुत ही अच्छा पॉइंट है भाई, एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा पॉइंट है
कि संसार के विभिन्न मतों में कोई विशेष अंतर नहीं है, सभी मार्ग भिन्न भिन्न है तथापि उनका उद्देश्य एक ही है, अर्थात सभी मत एक ही ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। देखिए सभी का जो रास्ता है ना अलग अलग है, लेकिन मकसद क्या है भाई, एक ही है। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सूफी मानवतावाद में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य मात्र से प्रेम करना जरूरी है। देखिए मानवतावाद में विश्वास रखते थे, इनका कहना था कि अगर ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य से प्रेम करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भिन्न समझना भारी भूल है। ठीक है, ये बात हो गया। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। देख लीजिए अगला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मनुष्य अपने शुद्ध कर्मों द्वारा उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। जाहिर सी बात है, सही बात है। समाज में सब बराबर है, न कोई बड़ा है और न छोटा। 6 पॉइंट है कि मनुष्य को बाह्य आडंबरों से बचना चाहिए, भोग विलास से दूर रहकर सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये बात ये बताते हैं। अगला देख लीजिए, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7वां पॉइंट, कि सूफियों ने अपने आप को जंजीर अथवा सिलसिलों में संगठित किया। प्रत्येक सिलसिले का नियंत्रण शेख, पीर या मुर्शिद के हाथ में है। ठीक है, ये बात हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 हमारे पास क्या है, देख लीजिए क्या है, गुरु जिसको पीर भी बोल सकते हैं और शिष्य जिसको मुरीद बोलते हैं के बीच संबंध को बहुत महत्व दिया जाता था। गुरु ही शिष्यों के लिए नियमों का निर्माण करता था, उनका वारिस खलीफा कहलाता था। देखिए इनका जो वारिस होता था ना, ठीक है, सूफी संत का जो वारिस होता था इनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। सूफी आश्रम व्यवस्था, प्रायश्चित, व्रत, योग तथा साधना आदि पर भी बल देते थे। जो सूफी है ये आश्रम व्यवस्था, प्रायश्चित, व्रत, योग, साधना ये सब के ऊपर भी बल देते थे। सूफी संगीत पर भी बहुत जोर देते थे। जो सूफी मत के जो लोग थे, सूफी संत जो थे, वे लोग संगीत के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि कर्नाटक में 12वीं सदी के दौरान वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की लोकप्रियता के 5 मुख्य कारण बताएं। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लिंगायत कौन थे, उनके किसी एक विचार का उल्लेख करें जिसे उन्होंने चुनौती दी थी, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि लिंगायत संप्रदाय का वर्णन करें। और लिंगायत संप्रदाय के बारे में कुछ भी आए ना भाई तो आप इसको चिपका दीजिए, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिंगायत के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। वासवन्ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा इस प्रकार से, वासवन्ना, ठीक है, वासवन्ना ऐसे, ठीक है। वासवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी जो है इनको वीरशैव यानी कि शिव के वीर वो लिंग आए यानी कि लिंग धारण करने वाले कहलाए। इनके जो अनुयायी है इनको वीरशैव और लिंगायत के नाम से जाने जाते हैं, इनके अनुयायी को। ये बात हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि इसकी लोकप्रियता का जो कारण है क्या क्या है। पहला है कि लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इसमें बोला जाता है कि इन लोगों का जो विश्वास था क्या था कि जब से किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उनका जो आत्मा है शिव जी में मिल जाएंगे और वो कभी भी वापस इस संसार में नहीं आएंगे। आगे क्या है कि धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का लिंगायत संप्रदाय के लोग पालन नहीं करते थे, वे अपने मृतकों को अपनी विधि पूर्वक दफनाते थे। देखिए जो भी शास्त्र में लिखा गया था इस चीज को नहीं मानते थे, बल्कि जो भी उन लोग कोई भी मर जाता था ना तो उन लोग विधि पूर्वक क्या करते थे, उसको दफना दिया करते थे, जलाते नहीं थे, दफना देते थे। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। जो ब्राह्मण का जो अवधारणा था जिससे पूरा समाज पूरा समुदाय हमारा दूषित हो रहा है उसका विरोध किया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है जिसे कहीं कहीं बोला जाता है कि भाई पुनर्जन्म होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगला जो है क्या है कि धर्मशास्त्रों में जिन नियमों और रीति रिवाजों को अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जिनको ठीक है समाज द्वारा धर्मशास्त्र द्वारा अस्वीकार कर लिया गया था, लेकिन लिंगायतों ने उसे भी मान्यता दे दिया। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी लैंग्वेज से बताने वाला हूँ ताकि आप लोग हर एक चीज को याद रख पाए, आप लोग कुछ भी भूले नहीं। और देखिए आप लोगों को PDF भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, तो आप लोगों को जिससे भी पढ़ने का मन है आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं।
तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था कृष्णदेव राय, इनका क्या क्या उपलब्धि है इस चीज के बारे में बताना है। तो देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। देखिए विजयनगर का जो सबसे महान जो शासक था, जो ग्रेट जो राजा था भाई, कौन था? कृष्णदेव राय था, जो तुलु वंश के थे। और ये किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की उपलब्धियां निम्नलिखित है। क्या क्या इनका उपलब्धियां हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है कि उनके पास महान सैन्य क्षमता थी, मतलब वहां पर उनके पास जो सैनिक था ना भाई, भरपूर सैनिक था। इतना सैनिक था कि पूछिए मत कितना था, मतलब बहुत ही ज्यादा था। अगला जो पॉइंट है क्या है, कृष्णदेव राय ने स्वयं एक तेलुगु कृति जिसका नाम है अमुक्त माल्यधा और संस्कृत कृतियां जाम्बावती, कल्याणम और उषा परिणयम की रचना की। देखिए खुद एक लेखक टाइप के भी थे, खुद ये सब कृति को लिखे हैं। अगला जो पॉइंट है क्या है कि उसने दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों की मरम्मत की। दक्षिण भारत के जो मैक्सिमम जो मंदिर है, हर एक मंदिर का इन्होंने मरम्मत भी किया। उन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी के मंदिर भी बनवाए। इन्होंने क्या किया भाई, जो मतलब विजयनगर में जो प्रसिद्ध जो विट्ठल स्वामी का मंदिर था, इस मंदिर को भी इन्हीं ने बनवाया है। आगे चलिए अगला पॉइंट क्या है कि उसने अपनी रानी क्या है नागल देवी की याद में नागलपुरम नामक एक नया शहर भी बनाया। ठीक है, अपने रानी अपने वाइफ की याद में एक शहर बना देता है नागलपुरम नाम का। ठीक है, निर्धनों की राजकोष से सहायता की जाती थी। जो राजकोष था कृष्णदेव राय का, वहां से निर्धनों का मदद किया जाता था, सहायता किया जाता था। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कृष्णदेव राय का केवल यही नहीं बल्कि विदेशियों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो उनका आदर करता था और उनके दुख निवारण का भी प्रयत्न करता था। देखिए कोई ऐसा नहीं कि खाली देश के अंदर के लोगों के साथ ही उनका संबंध अच्छा था, बल्कि विदेशों के लोगों के साथ भी उनका व्यवहार और संबंध अच्छा था। उनका आदर करते थे, अगर उनका कुछ दुख होता था ना भाई, उस दुख को उस कष्ट को दूर करने का कोशिश करते थे। कई सुंदर मंदिर उसके राज्य में बनाए गए और ब्राह्मणों को विशेष स्थान दिया गया। मंदिर तो बनाया गया और साथ ही साथ जो ब्राह्मण है उनको भी एक उचित और एक अच्छा स्थान दिया गया। कृष्णदेव की इतनी महान सफलताओं के कारण ही उसके विषय में यह कहा गया है कि दक्षिण के हिंदू तथा मुसलमान शासकों में ऐसा कोई शासक नहीं जो कृष्णदेव राय का मुकाबला कर सके। ये कृष्णदेव राय खुद नहीं कहते हैं, बल्कि उनको कहा जाता है, उनके प्रजाओं के द्वारा उनके प्रजा कहा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज किया? कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। देखिए पहला बात, यहाँ पर कृष्णदेव राय का ये जो उपलब्धियों का जो मूल्यांकन है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में जो पढ़ाया वही आप लोगों को लिख देना है। लेकिन किन किन राजवंशों ने यहाँ पर राज किया है इस चीज को देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, संगम वंश, फिर क्या है सलू वंश, ठीक है, फिर क्या है तुलु वंश, फिर क्या है आर्गविडु वंश। ये सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। और जो उपलब्धि है जो मैंने आप लोगों को ऊपर लिखा लिया उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो ऊपर में अभी बताया मैंने आप लोगों को। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि नायक और अमरनायक कौन थे? विजयनगर प्रशासन में उनकी क्या भूमिका थी? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमरनायक कौन थे, वो ये क्या करते थे? देखिए अगर जैसे ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन इसमें नायक और अमरनायक दोनों बोला तो दोनों को लिखिएगा। ठीक है, अगर नीचे वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे इसमें केवल अमरनायक बोला तो इसमें केवल आप अमरनायक को लिखिए। थोड़ा बहुत अगर आप लोग नायक को भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा देता है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नायक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, देख लीजिए क्या है। विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था। जो स्थानीय सेना प्रमुख होता है ना उसको नायक बोला जाता है। इनके पास सैन्य शक्ति होती थी जिसके द्वारा वो ये किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनका साथ देते थे। मतलब इनको देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे और उनको भाई कहीं रुकना तो है ना विश्राम के लिए, तो उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे और किसान भी इनका मदद करते थे। वे सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा ये बोला करते थे। अमरनायक के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट है कि अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय, देखिए
कृष्णदेव राय के जो दरबार में राजा को राय बोला जाता था, ठीक है। तो जिन्हें राय यानी कि राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, मतलब यहाँ पर राज्य क्षेत्र दिया जाता था, मतलब प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए। वे किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग जैसे कि घोड़ों, हाथी के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे, और राजस्व का जो कुछ भाग और है, देखिए कुछ भाग अपने पास रखते थे, कुछ भाग क्या करते थे, मंदिरों तथा सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए खर्च कर देते थे। इस प्रकार से करते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे, कि भाई स्वामी भक्ति जो होता है ये प्रकट करते थे। प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे, और किस प्रकार के यहाँ पर भक्ति प्रकट करते थे, तो उपहार देता था, गिफ्ट देता था, और साथ ही साथ खुद भी वहां पर आता था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है, कृष्णदेव राय का व्यापारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय का व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही प्रशंसनीय था, बहुत ही अच्छा था। कृष्णदेव राय ने व्यापारियों के विषय में क्या है, अमुक्त माल्यद, ठीक है, ये मौ हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको मौ कर लीजिएगा, ये यो है, ठीक है, ये यो है। अमुक्त माल्यद में लिखा है, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। ये बात इसने बोला है। इसके बाद क्या है कि पुर्तगाली दक्षिण भारत में व्यापारी बनकर आए थे। शुरू में कृष्णदेव राय का पुर्तगाली व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, और ये जो भाई पुर्तगाली था ना, ये अरबी और फारसी घोड़े का व्यापार क्या करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पुर्तगाली अरबी एवं फारसी घोड़ों का व्यापार करता था। पुर्तगालियों की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। इस प्रकार राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है। इस प्रकार देखा कि भाई इसका शक्ति भी बढ़ रहा है, चलो इससे थोड़ा मेल मिलाप कर लिया जाए। पुर्तगाली भी व्यापार की सुविधा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कृष्णदेव राय से मित्रता चाहते थे। इस प्रकार विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय एवं पुर्तगाली व्यापारियों के मध्य मित्रता का प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात पुर्तगाली व्यापारियों का विजयनगर में आना आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है भाई क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विजयनगर शासकों द्वारा हम्पी में बनवाए गए भवनों तथा महलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कालिन मैकेंजी ने किया था। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजास्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। उसने जो भी जानकारियां सबसे पहले जो स्टार्टिंग में किया था, तो जो भी हमारा विरूपाक्ष मंदिर और जो पंपा देवी मंदिर के जो पुजारी थे, जो पुरोहित थे, उन्हीं लोगों से लिया था और उन्हीं लोगों से ये चीज को किया था। कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। फिर चित्र वगैरह वहाँ पर बनाना शुरू किया, जिससे जो भी मतलब शोधकर्ता आएंगे उसका अध्ययन अच्छे से कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। जो अभिलेख है उसको भी इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि अच्छे तरीके से पता चले क्या था क्या नहीं। इस शर्त साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। जो विदेशी का जो यात्रा वृत्तांत था और यहाँ के जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में जो भी साहित्य लिखा गया था, दोनों का मिलान करके हर एक चीज को देखा। इसके बाद का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है भाई क्या है, देख लीजिए। कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताते हैं। तो चलिए भाई देख लीजिए क्या बताते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो पहला पॉइंट होगा क्या हो जाएगा कि कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों की नीतियों के बारे में पता चलता है कि उनका नीति क्या था, प्लान किस प्रकार का था। इसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि कमल महल तथा हाथियों के अस्तबल जैसी संरचनाओं को देखने से यह पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। उनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही अच्छा रहा होगा। कमल महल शाही केंद्र का भव्य भवन है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह भवन राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए प्रयोग करता था तथा राजघराने के लोगों के द्वारा भी यह महल प्रयोग में लाया जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राजा किस प्रकार से इसका प्रयोग करते थे।
अगला जो पॉइंट है 4th नंबर क्या है कि हाथियों का अस्तबल जिसमें हाथियों को रखा जाता था। इन संरचना को देखने से यह पता चलता है कि विजयनगर में स्थापत्य कला ने काफी प्रगति की। अगला पॉइंट की इमारतों को देखने से पता चलता है कि यह पता लगता है कि शहर में अनेक मंदिर तथा उनकी दीवारों पर मूर्तियां बनाई जाती थी। ये सब चीज आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है 6 नंबर वाला क्या है कि इन महलों से धर्म की ओर झुकाव का भी पता चलता है। इन मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्य भी शामिल है। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के मुख्य 2 कारणों का उल्लेख करें। जो विजयनगर का जो पतन हुआ है, देखिए ह्रास की जगह पे यहाँ पर पतन भी लिखा हुआ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पतन लिखा रहे चाहे ह्रास लिखा रहे, दोनों का आंसर आप लोगों को यही लिख देना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पहला है कृष्णदेव राय की मृत्यु। तो कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हो जाता है तो विजयनगर साम्राज्य में कोई भी शासक कृष्णदेव राय के समान कुशल व योग्य नहीं रहा। कृष्णदेव राय के बाद उनका भाई अच्युतय राय एवं उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय विजयनगर के अयोग्य उत्तराधिकारी थे, जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।